नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश गुप्ता, कुष्ठ विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुवाया से। साथियों, आपको एक अहम जानकारी देनी थी कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, जो कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी से शुरू हुआ है और 13 फरवरी तक चलेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न विशेष गतिविधियों के माध्यम से आम जनमानस को कुष्ठ के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। विशेष रूप से इसके 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1, रोगियों को सही समय पर उनका रोग पहचान कर सही समय पर उनका उपचार करना। चूँकि यह एक संक्रामक रोग है, इसीलिए उस व्यक्ति में और उससे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण की संभावना को खत्म किया जा सके, इसीलिए जल्द से जल्द यानी सही समय पर रोग को पहचान कर उसका उपचार करना। नंबर 2, नियमित उपचार द्वारा दिव्यांगता से बचाव करना। नंबर 3, विकृतियों का उपचार करके रोगियों को समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाना। नंबर 4, स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समाज में व्याप्त इस रोग से संबंधित गलत अवधारणाओं एवं अंधविश्वासों को दूर करना। आइए अब जानते हैं कुष्ठ रोग है क्या। देखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक जीवाणु होता है जिसके माध्यम से ये रोग फैलता है और यह एक संक्रामक रोग होता है जो एक से दूसरे में फैलता है। ये कोई छुआछूत या आनुवंशिक रोग नहीं होता है, ना ही साथ खाने पीने उठने बैठने से फैलता है। इसका सही समय पर उपचार और जांच कराने से यह रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कुष्ठ रोग के लक्षणों के बारे में। शरीर पर कोई भी दाग धब्बा जिस पर सुन्नपन हो, कहने का मतलब यह है कि उस पर किसी प्रकार की संवेदना न हो, ना ही खुजली हो, ना ही दर्द हो, ना ही किसी प्रकार की पीड़ा होती हो उस पर, तो ऐसे दाग धब्बे कुष्ठ रोग की निशानी कहलाते हैं, कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा कान में जो है गांठें होना या तलवों और हथेलियों में सुन्नपन होना भी कुष्ठ रोग हो सकता है। अब बारी आती है इसके इलाज की, इसके उपचार की। तो इसका उपचार सभी सरकारी अस्पतालों में पूर्णतः निःशुल्क है। इसकी दवा MDT होती है, जो कि लक्षणों के आधार पर 6 माह या 12 माह के लिए चलती है। और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा जो भी रोगी होते हैं उनके परिवार और समीप के अन्य 10 परिवारों के स्वस्थ व्यक्तियों को भी दवाई खिलाई जाती है, ताकि इसका संक्रमण जो है वो अन्य लोगों में न फैले। तो साथियों, ये थी कुष्ठ रोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी, और अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और खुद जागरूक बने और औरों को भी जागरूक करें, ताकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो। धन्यवाद।